हे गाइज, आज हम लोग फिर हाजिर हैं इसी ट्यूटोरियल के सेकंड वीडियो के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम हम रन करते हैं उसके कंपाइलेशन प्रोसेस को देखेंगे कि कंपाइलेशन आखिर क्या होता है और उसके क्या क्या फेजेज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है कि व्हाट इज़ कंपाइलेशन एंड व्हाट इज़ द फेज ऑफ कंपाइलेशन इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि व्हाट इज़ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन क्या है। तो उसका मैं ये जो मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ। ठीक है, तो देखिए कंपाइलेशन क्या होता है। तो कंपाइलेशन के बारे में मैं लिखा हूँ, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज बट सी रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, so for the execution of program it needs to be converted into low level language। हम लोग सब जानते हैं कि सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर किसको समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हम उसको लो लेवल लैंग्वेज ही दें ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल इज कॉल्ड कंपाइलेशन। और उसी हाई लेवल लैंग्वेज के कन्वर्जन प्रोसेस को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंपाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्टार मार्क करके, कोड रिटेन इन एडिटर। जो हम लोग एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टर्बो C++ यूज़ करूँगा, तो जो कोड एडिटर में लिखा जाता है उसको बोला जाता है सोर्स कोड। ठीक है, एंड देन कोड इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। जो कोड एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, जो कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद क्रिएट होता है और वो कंपाइलर क्रिएट करता है। ठीक है, देन आते हैं पॉइंट पे आते हैं, सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट एंड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ठीक है, सी कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड हम इनपुट के रूप में उसे देते हैं उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर आइए, कंपाइलर ऑल्सो चेक सिंटैक्टिकल एरर एंड स्ट्रक्चरल एरर, इफ इट इज एरर फ्री इट जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करता है, एरर भी चेक करता है, सिंटैक्टिकल एरर हो या फिर स्ट्रक्चरल एरर हो या फिर और भी तरह के एरर होता है। तो अगर ये प्रोग्राम एरर फ्री होता है देन उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। अगर ये इसमें एरर रहेगा तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि इसमें एरर है और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए सी का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सी कंपाइलेशन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सी का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। तो हम लोग इसी 4 फेज को देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्री प्रोसेसिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फेज क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग, जो प्री प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी हम कोड लिखते हैं एडिटर में वो सबसे पहले किसके पास जाता है, प्री प्रोसेसर के पास ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कुछ लिखा हुआ है प्री प्रोसेसिंग के बारे में, टेक्स सोर्स कोड एज इनपुट। ये सोर्स कोड को इनपुट के रूप में लेता है। रिमूव्स ऑल कमेंट, जितने भी प्रोग्राम में कमेंट होते हैं उसको रिमूव कर देता है। देन एक्सपेंड द सोर्स कोड एंड पास टू द कंपाइलर। जो सोर्स कोड होता है उसको एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, और देन जो इसका एक्सटेंशन होता है, .i। एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंडेड कोड इज .i। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ conio.h डायरेक्टिव इज अवेलेबल, प्री प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द डायरेक्टिव एंड रिप्लेस द डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ conio.h फाइल। तो एक्सपेंशन का मतलब यही होता है कि जैसे आपके फाइल में conio.h डायरेक्टिव अवेलेबल है, ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट्स करेगा और प्रोग्राम में जो conio.h लगा हुआ है उसके कंटेंट को इससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम को यहाँ पे एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, देन आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, कंपाइलिंग।
कंपाइलिंग, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, डन बाय कंपाइलर। इट कन्वर्ट्स द एक्सपेंडेड कोड इनटू असेंबली कोड। कंपाइलर क्या करता है, जो एक्सपेंडेड कोड रहता है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। देन एक्सटेंशन ऑफ असेंबली कोड इज .s। जो असेंबली कोड बनता है उसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .s, ठीक है। अब देखिए, देन नेक्स्ट फेज क्या है, असेंबलिंग, किसके द्वारा किया जाता है, डन बाय असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जो असेंबली कोड इसको मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जनरेट्स ऑब्जेक्ट फाइल विथ .obj एक्सटेंशन इन DOS एंड .o एक्सटेंशन इन यूनिक्स, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट कोड का एक फाइल क्रिएट करता है जिसका एक्सटेंशन obj रहता है DOS में और .o रहता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। देन लास्ट जो फेज है वो है लिंकिंग, किसके द्वारा किया जाता है, डन बाय लिंकर। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। ऑल प्रोग्राम इन सी यूजेज लाइब्रेरी फंक्शन। जो भी प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, उसमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज होता है। दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट कोड स्टोर्ड विथ .lib एक्सटेंशन इन ए फाइल, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी फाइल होता है उसका, जो भी हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं उसका प्री कंपाइल्ड फॉर्म किसी फाइल में स्टोर रहता है, ठीक है, किसी फाइल में स्टोर रहता है। देन वर्किंग ऑफ लिंकर इज टू कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। तो लिंकर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट कोड हमारा प्रोग्राम का है और जो ऑब्जेक्ट कोड उस लाइब्रेरी फाइल का है उसको ये क्या करता है, लिंक कर देता है, ठीक है, क्या करता है, लिंक कर देता है। देन इफ प्रोग्राम रेफर्स टू द फंक्शन डिफाइंड इन अनदर फाइल, लिंकर डू द सेम टास्क। अगर कोई फंक्शन जो है वो किसी और फाइल में डिफाइन किया हुआ है तो भी लिंकर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को, सोर्स कोड को उसके सोर्स कोड से क्या करता है, लिंक कर देता है। तो यहाँ पे मेन 4 फेज होते हैं कंपाइलेशन में, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट ऑफ लिंकर इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो लिंकर का आउटपुट होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल इज सेम बट एक्सटेंशन इज .exe इन DOS एंड .out इन यूनिक्स। जो फाइल का नाम रहता है वो सेम रहता है बट जो उसका एक्सटेंशन है .exe इन DOS में हो जाता है और .out इन यूनिक्स में हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, इफ प्रोग्राम यूजेस printf फंक्शन, लिंकर एड्स इट्स कोड इन एन आउटपुट फाइल। अगर प्रोग्राम printf ये फंक्शन यूज कर रहा है तो लिंकर क्या करता है, इसका कोड को आउटपुट फाइल में ऐड कर देता है। यानी कि लिंकर का मेन यही काम है, लिंकिंग करना हमारे प्रोग्राम के फाइल से और जो लाइब्रेरी फाइल में जो पहले से प्री कंपाइल्ड कोड है उससे, ठीक है। एंड फाइनली लोडर विल लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसको इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है। देखिए क्या है, फ्लो डायग्राम ऑफ कंपाइलेशन। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा फाइल है first.c जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, वो प्री प्रोसेसर के पास आता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस फाइल को एक्सपेंड कर देता है और उसका एक्सटेंशन हो जाता है first.i और वो कोड कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक्सटेंशन होता है .s। फिर असेंबलर क्या करता है, उस कोड को, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक्सटेंशन होता है .obj। फिर लिंकर क्या करता है, उस कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक्सटेंशन होता है first.exe और देन उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए लोड कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।